इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले जब भी इस प्रकार का प्रश्न हो तो याद रखिएगा, बोला गया है किसी धन पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज या चक्रवृद्धि मिश्रण दिया हुआ है। ठीक है, 13,380। 6 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रण 20,070 है तो वह धनराशि पता करना है। तो जब भी समान समय अंतराल दिया रहे, जैसे कि 3 साल दिया है फिर 6 साल दिया है, ठीक है, मान लिया कि यहाँ पे P था, 3 साल के बाद हो जा रहा है 13,380, फिर 3 साल के बाद आपका हो जा रहा है 20,070, इतना हो जा रहा है। देखिए यहाँ पे यहाँ से यहाँ लीजिएगा तो 6 साल, यानी 3 साल का अंतराल है। ठीक है, जब भी ऐसा प्रश्न रहेगा तो इसको डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है P इक्वल टू, एक को A1 मानते हैं और एक दूसरे को A2 मानते हैं, तो A1 का स्क्वायर बाय A2। तो A1 हो गया आपका 13380 इंटू, इसको 2 बार लिखना होगा, 3380, इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग 2007 से, तो इससे इसको कट कर देंगे। ठीक है, फिर इसको कट कीजिए, 9 से भी कट जाएगा, 3 से कट कीजिए। ठीक है, तो 3 से कट कीजिएगा 6, फिर 6 और 9, इसको 3 से कट करेंगे तो 4, फिर 4, फिर 6। ठीक है, इतना आएगा। फिर से देखिए, इसको फिर से हम लोग कट करते हैं, इसको 3 से कट करते हैं और इसको भी 3 से कट करते हैं। इसको 3 से कट करेंगे तो 4460 आएगा, और इसको कट करेंगे तो 223 आएगा। इससे फिर इसको कट कर देंगे 2 टाइम में और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 12 का 2, कैरी 1, 8 और 1 9 और 8, यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा 8920, 8920 यानी बी। इस प्रश्न को हम लोग एक ट्रिक के मेथड से सॉल्व करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है, सौ मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष से सुमित एक नाव को टावर की ओर बढ़ते हुए 30 डिग्री के अवनमन कोण से देखता है। ठीक है, तो यहाँ पे 30 डिग्री होगा, आपका ये 30 डिग्री है। ठीक है, देखता है, कुछ समय बाद अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ जब आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, तो ये कोण जो बनेगा 60 डिग्री का बनेगा। ठीक है, इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई दूरी होगी। तो ये वाला पूछा गया, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी तय किया ये पूछा गया है, इसको डी मान लेते हैं हम लोग, है ना, यही बताना है। और ये जो है आपका टावर का ऊंचाई दिया हुआ है 100 मीटर दिया हुआ है। तो इसका फॉर्मूला होता है, जब भी यहाँ पे 30 और 60 का दिया हुआ है, 30 और 60, तो 30 का डिफरेंस है, तो ये डी होगा, तो ये हो जाएगा d/2, और ये होता है d/2√3। इसी का वैल्यू दिया हुआ है 100। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो d इक्वल टू आ जाएगा, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 200, और नीचे हो जाएगा आपका, ये नीचे आ जाएगा क्रॉस होकर के √3। तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे, क्योंकि इस तरह में आंसर नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी √3 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 200 इधर हो जाएगा, यहाँ √3 और नीचे आ जाएगा 3। तो ये वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा आंसर ए। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए देखिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग। तो बोला गया है, एक पाइप है किसी टैंक, एक पाइप
किसी टैंक को 20 मिनट में भर सकता है, ठीक है, मान लेते हैं ए 20 मिनट में भर सकता है। दूसरा पाइप उसी टैंक को 25 मिनट में खाली कर सकता है, तो दूसरा बी मान लेते हैं, ठीक है। यदि ए से शुरू करके इन्हें बारी बारी में प्रत्येक मिनट चलाई जाए तो टैंक कितनी देर में भरेगा। तो सबसे पहले क्या कीजिए, दोनों का एलसीएम निकाल लिए, जिससे कि कैपेसिटी पता चल जाएगा टैंक का। तो एलसीएम हो जाएगा 100, यानी इतना भरना है। तो ये इसका क्षमता हो गया ए का आपका 5, ठीक है, और इसका हो गया 4। तो ये भर रहा है इसलिए प्लस, ये खाली कर रहा है इसलिए माइनस। तो देखा जाए बारी बारी लिखा हुआ है, यानी एक बार ये चलेगा, एक बार ये, तो 1 मिनट ये चला तो दूसरा मिनट ये चला, यानी 2 मिनट में आपका एक आएगा, क्योंकि ये भर रहा है ये खाली कर रहा है, तो टोटल एक भरा जाएगा। अब क्या कीजिएगा, ये जो 100 है इसमें स्टार्ट तो किया है आपका ए, तो पहले 5 माइनस कर दीजिए, तो 95, यानी इतना ही भरना है। तो देख रहे हैं कि आपका 2 मिनट में एक भर रहा है ना, दोनों मिल कर के पारी पारी। तो अब क्या है, यहाँ पे हम लोग 95 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 95, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 190 और यहाँ पे 95 भर गया। अब किसका नंबर आएगा, तो ए का नंबर आएगा, ठीक है। तो ए जो है 1 मिनट में 5 भर सकता है, तो अब 95 तो भर ही चुका है और 5 भरना है, तो बस 5 इसमें जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा। यानी कितना मिनट में, 1 मिनट में, यानी टोटल हो जाएगा 191। तो इसका आंसर हो जाएगा 191 मिनट। इस प्रश्न में देखिए, ए बी सी तीनों मिलकर एक कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर 4 दिन काम किया है, ठीक है। शेष काम को जो है बी और सी 10 दिन में पूरा करते हैं। तो ए अकेला पूरा काम कितना दिन में करेगा। तो देखिए यहाँ पे 4 दिन मिलकर के काम किए हैं, तीनों मिलकर के, है ना। तो शेष काम आपका रह जाएगा, 4 दिन कर लिया तो 6/10, टोटल 10 काम है, तो इतना काम शेष रह गया। इसको छोटा कर देंगे तो इतना आएगा। इसी काम को बी और सी मिलके करता है, ठीक है। कितना दिन में करता है, तो 10 दिन में करता है, ठीक है। तो 10 दिन बराबर 3/5 होगा, तो ये क्रॉस करवाएंगे, यानी आपका हो जाएगा यहाँ पे 3/50, यानी इतना दिन में ये दोनों मिल कर के कर सकते हैं। और इसमें दिया हुआ है तीनों मिल कर के 10 दिन में कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, 1/10 ये तीनों का है, इसमें माइनस कर देंगे आपका बी और सी का, यानी 3/50, तो ऑटोमेटिक आपका ए का निकल जाएगा। एलसीएम हो जाएगा 50, इससे कट करेंगे 5 टाइम में -3, तो 2/50 डिवाइड करेंगे तो 1/25। तो ये जो 25 आया ये ए का आया, यानी आंसर होगा 25। इस प्रश्न को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो x + 1/x = 8 है, तो दोनों साइड हम लोग स्क्वायर करेंगे। और इसका फार्मूला भी होता है डायरेक्ट, जब भी ऐसा होता है तो हम लोग लिखते हैं p² - 2, ठीक है। तो p² यानी 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा, ठीक है। और -2 होगा इसका, तो 62 आएगा। इसको यूज़ कर लेंगे। तो याद रखिएगा, ये आपका आ गया x² + 1/x² का वैल्यू 62 आया है, ठीक है। अब देखिए ये जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं x⁴ और इसका होल पावर कर सकते हैं। इसी तरह इसको भी कर सकते हैं, पूरा ले लीजिए, ठीक है। तो इसको 2 बार लिख सकते हैं। यहाँ पे हो गया आपका फार्मूला a² - b²। तो एक बार प्लस में होता है, एक बार माइनस में। तो जब इसको एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे तो इसका वैल्यू हो गया 62
और इसका वैल्यू हो गया जो कि दिया हुआ है 10, दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो 620 हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा इसका। इस प्रश्न को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसा प्रश्न जब भी रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ जो आपका 3 है यहाँ पे 2 लाएंगे। तो कैसे लाएंगे देखिए, ये जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 8 × 9 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 कहाँ से आया है, ये 9 का ही रूट निकाले तो 3 आया है। अब क्या होगा देखिए, तो इसको तोड़ेंगे तो 4 × 2, तो 4 के बदले में 2 आ जाएगा और अंदर में 2 जो बचेगा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 18। अब 18 को तोड़ना है और 11 बनाना है, तो 18 को हम लोग लिख सकते हैं √9 और √2। ठीक है, इसका यूज़ करके 11 बनाना है। तो जब स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ से 9 आएगा और यहाँ से 2 आएगा, तो दोनों ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा। यानी इस √9 का, और यहाँ पे माइनस है इसलिए माइनस ले लीजिएगा, √9 और यहाँ पे √2। ठीक है, तो इसका 3 आ जाएगा यहाँ पे -√2 इक्वल टू हो जाएगा x + y √2। तो यहाँ पे कुछ नहीं है यानी 1 है, तो x का प्लेस में 3 है और y का प्लेस में 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है x + y, तो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 1। ठीक है, माइनस है, माइनस करेंगे ना कि प्लस, तो माइनस करना है यहाँ पे हम लोग को। तो माइनस, यहाँ तो प्लस दिया है लेकिन वैल्यू जो है -1 है y का, इसलिए -1, तो इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 2। इस प्रश्न में देखिए इकाई अंक पूछा है, तो इस प्रश्न में, ऐसे प्रश्नों में ऐसा याद रखिएगा ये चीज़ कि जब भी यहाँ पे सम संख्या हो, ठीक है, तो ये जो पावर है इसको 4 से जब डिवाइड करेंगे हम लोग, जैसे कि दिया हुआ है पावर आपका दिया हुआ है 612, इसको 4 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, है ना, 1, 5 और 3, तो रिमाइंडर 0 आ गया, पूरा कट गया ये, है ना। तो जब भी रिमाइंडर 0 आएगा और यहाँ पे अगर सम संख्या रहेगा तो इकाई इसका आएगा 6। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपका देखिए यहाँ 9 है, तो यहाँ जब 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 3 बच रहा है। ठीक है, तो 9 ये विषम आया, विषम जब भी आएगा तो 9 रहने पर 9 ही आएगा। ठीक है, और सम रहने पर 1 आएगा। जैसे कि 9 का स्क्वायर अगर लेते हैं तो 81 होता है, लेकिन 9 का पावर आपका अगर 3 लेते हैं तो 729 होता है। तो यानी यहाँ पे अगर सम रहेगा तो 1 आएगा 9 वाला में। ठीक है, विषम रहेगा तो 9 आएगा। तो बस यहाँ पे 9 ले लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई अंक पूछा है तो 4, यानी ये हो जाएगा आंसर। इस प्रश्न में देखिए यहाँ से तोड़ना है आपको और ये बाहर कर देना है, इसको ब्रैकेट में लेना है। ठीक है, यही एक्स्ट्रा दिया हुआ है एक तरह से, जैसे 1/5 है। ठीक है, तो प्लस लेंगे और यहाँ पे हम लोग 1, और इसको तोड़ सकते हैं 2/3, फिर इसको तोड़ सकते हैं 3/4 और इसको तोड़ सकते हैं 4 × 5, है ना, इस तरह करके तोड़ सकते हैं। उसी तरह लास्ट वाला देखिएगा जो आपका लास्ट में है, उसको लिख सकते हैं हम लोग 9 × 10 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1/5 लेना होगा आपको और यहाँ से छोटा वाला लेंगे हम लोग। ठीक है, 1/2 और इधर से बड़ा लेंगे, माइनस करना है 1/10, तो होगा क्या 1/5 प्लस, और इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 10, 5 -1। ठीक है, तो 1/5 और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आएगा आपका 4/10, तो एलसीएम 10 आएगा। फिर इसे कट करेंगे 2 टाइम में, +4, यानी हो जाएगा 6/10
इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो 3/5, ठीक है। तो आपका आंसर 3/5। इस प्रकार के प्रश्न में बोला गया है शून्यों की संख्या बताना है आपको, अनुगामी शून्यों की संख्या बताना है, ठीक है। तो जब भी ऐसा फैक्टोरियल दिया रहेगा तो छोटा वाला लेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे। तो जैसे 60 है, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, ठीक है। फिर 12 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम में और रिमाइंडर बच जाएगा 2। तो रिमाइंडर से मतलब नहीं है, कितना बार कट रहा है वो देखना है। और जैसे कि ये, हाँ, यहाँ से आपका 12 आया और यहाँ से 2 आया, दोनों ऐड करेंगे तो 14 होगा, ठीक है। गलती से ये लीजिएगा तो नहीं होगा आंसर, क्योंकि दोनों में अगर कॉमन का बात करें तो ज़्यादा से कम कॉमन देखना है, तो 5 लेंगे, ठीक है। और 0 फॉर्म करता है 5 और 2, ठीक है। तो इसलिए हम लोग छोटा जो कॉमन आएगा उसी को लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ 5 से डिवाइड किए, तो यहाँ से 12 और यहाँ से 2, दोनों मिला करके 14, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। इस प्रश्न में देखिए, इसको जो 1/4 है इसको 1/2 लिख सकते हैं और 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका √3/2 cos 25 डिग्री, माइनस इसमें भी करेंगे 1/2 sin 25 डिग्री, ठीक है। इस तरह करने के बाद देखिए यहाँ पे ये cos है, ठीक है। तो cos का ही वैल्यू लेंगे तो cos का कितना वैल्यू होगा ये वो आपको याद होना चाहिए। तो ये होता है आपका 30 डिग्री, यानी cos 30 डिग्री, ठीक है। और इधर आपका cos 25 डिग्री है। उसी तरह ये 1/2 जो है sin 30 डिग्री का वैल्यू है, तो sin 30 डिग्री लिख देंगे इंटू और sin 25 डिग्री। तो एक फार्मूला बनता है यहाँ से, ठीक है। उसके हिसाब से जैसे कि एक फार्मूला है आपका cos a + b इक्वल टू cos a cos b, यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस sin a और sin b, ठीक है। इसी फार्मूला पे ये पुट होगा। तो यहाँ देख रहे हैं ये a हो गया, ये b हो गया, उसी तरह ये a और ये b, यानी दोनों इसको और इसको ऐड कर देना है, 30 को और आपका 25 को। तो 1/2 का 1/2 लिख देंगे, cos लिखेंगे, ठीक है। और ये दोनों ऐड कीजिएगा तो 55 डिग्री होगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया यहाँ पे बी, 1/2 cos 55 डिग्री। इस प्रश्न में देखिए, इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं, डायरेक्ट हम लोग पुट करके देखेंगे। ये x होता है, ये y होता है, वैल्यू इतना आना चाहिए। तो ऑप्शन से भी बना सकते हैं या फिर स्लोप निकाल करके m का वैल्यू निकालेंगे। समीकरण इसका होता है आपका, उसका समीकरण लगा करके भी। इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आप स्लोप निकाल लीजिएगा, है ना। स्लोप यानी ढलान बोलते हैं। स्लोप निकाल लिए, इसको m से डिनोट किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1/x2 माइनस x1। तो y2 यानी हो गया आपका 7 और माइनस है यहाँ पे, और यहाँ पे भी y का माइनस वैल्यू है तो मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह x2 यहाँ पे -4 है तो -4, और x1 जो है 5 है लेकिन प्लस में, यहाँ पे साइन माइनस का है तो माइनस देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे हो गया 9 और यहाँ भी हो गया 9, लेकिन ये माइनस में, तो कट करेंगे तो आएगा आपका -1। तो m का वैल्यू निकाल लिए। अब हम लोग जो आपका रेखा समीकरण जो होता है वो उसको यूज़ करेंगे हम लोग। तो चलिए उसको यूज़ करके हम लोग इसको ऊपर कर देते हैं। m का वैल्यू याद रखिएगा, हम लोग निकाले हैं -1। अब इसको समीकरण आपका होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस
x1 ये समीकरण होता है रेखा का। ठीक है, तो y का y रखिए और y1 यानी -2। ठीक है, तो यहाँ माइनस माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो मल्टीप्लाई होगा तो +2 हो जाएगा। और m का वैल्यू -1 निकाले हैं, x का x रखिए और -x1 यानी आपका ये 5। तो यहाँ माइनस है वहाँ प्लस है, तो यहाँ -5 होगा। ठीक है, अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -x और यहाँ +5। ठीक है, ये x को इधर ले आएंगे हम लोग, तो y -x माइनस से प्लस हो जाएगा इधर आकर के, और यहाँ 5 -2। तो देखिएगा x प्लस y प्लस x इक्वल टू आएगा 3। ठीक है, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 3, यानी हो गया ए आंसर।